Now let us discuss about polysaccharides. पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट एग्जांपल हो जाएगा स्टार्च, ठीक है। तो स्टार्च कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको प्लांट्स में। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है, प्लांट में रहता है। अब स्टार्च जो है दिस इज पॉलीमर, दिस इज पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, राइट। और स्टार्च जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, मतलब बोल सकते हो यहाँ पर आप कि स्टार्च जो है इट कंसिस्ट ऑफ, एक होगा अमाइलोज और दूसरा होगा अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज फॉर्म जो है ये आपका स्टार्च जो होता है आपका 15 to 20% अमाइलोज फॉर्म रहता है स्टार्च का, और रेस्ट पार्ट होता है अमाइलोपेक्टिन, मतलब 80 to 85% रहेगा अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो है दिस इज वाटर सोल्यूबल and this part is water insoluble, राइट। फिर अगर हम बात करें यहाँ नेक्स्ट पॉइंट, तो अमाइलोज में केवल आपका यहाँ जो होगा दिस इज लॉन्ग चेन होता है आपका अल्फा डी ग्लूकोज का, और यहाँ केवल आपका C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है ना। लॉन्ग चेन केवल यहाँ बनता है बाय C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन अगर बात करें हम अमाइलोपेक्टिन में, यहाँ लॉन्ग चेन तो बनेगा बाय C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, लेकिन यहाँ साथ में ब्रांचिंग होता है। इस वाले केस में क्या होगा, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो मिलेगा, है ना, लिंकेज मिलेगा टू फॉर्म लॉन्ग चेन। साथ में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास C1and C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इसके अलावा जैसे C1C4 यहाँ भी था लिंकेज, यहाँ भी था, टू फॉर्म लॉन्ग चेन। C1C6 लिंकेज यहाँ क्यों होगा, ताकि ब्रांचिंग हो पाए, है ना। तो यहाँ ब्रांचिंग एक्स्ट्रा होता है, तो ये होता है आपका ब्रांचिंग के लिए, राइट। सिंपल बोलोगे आप कि अमाइलोपेक्टिन पार्ट क्या है, दिस इज मोर ब्रांच्ड देन अमाइलोज। ये आपका लॉन्ग चेन सिंपल सा होगा, बट यहाँ पे ब्रांचिंग होगा आपका C1C6 के बीच में। जैसे आप यहाँ देख लो, अगर बात करें पहले हम अमाइलोज के बारे में, सो लेट अस सी हियर अमाइलोज, केवल आपका लॉन्ग चेन होगा, देयर इज नो ब्रांचिंग, राइट। तो पहले हम बात करते हैं अमाइलोज। अमाइलोज जो होगा दिस इज अनब्रांच्ड, यहाँ ब्रांचिंग नहीं होगा, राइट। सो आप बना लो अल्फा डी ग्लूकोज, सो दिस इज इसी तरह से कंटिन्यू होगा, राइट। अब क्या होता है यहाँ पर, अल्फा मतलब क्या बोले थे आपको हम, OH ग्रुप नीचे होगा, यहाँ भी नीचे होगा, और फिर यहाँ भी नीचे होता है, यहाँ फिर ऊपर होगा, फिर यहाँ नीचे होगा, फिर यहाँ CH2H, राइट। यहाँ भी सेम बना लो, यहाँ पर नीचे हो जाएगा, फिर रेस्ट पार्ट में हाइड्रोजन होगा CH2H। यहाँ भी सेम बना लोगे आप, अल्फा रेस्ट पार्ट में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के यहाँ दिखा दोगे आप, ठीक है ना। अब क्या बोले आपको हम कि यहाँ पर लिंकेज कैसा होगा, C1C4, तो ये कार्बन नंबर 1 ये हुआ, दिस इज 1 नंबर, 1 2 3 4 5 और ये 6, इसका 1 नंबर ये 1 2 3 4 ये 5 और ये 6, इसी तरह से 1 2 3 4 5 6, राइट।
तो लिंकेज कहाँ होगा, लिंकेज होगा C1C4। तो यहाँ पर ये जो आपके पास दिख रहा है अल्कोहल ग्रुप, यहाँ से वाटर निकल जाएगा। तो यहाँ से H और यहाँ से H निकाल दो आप, तो वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर ही क्या रह जाएगा आपके पास, यहाँ रहेगा ऑक्सीजन। दिस इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गया। सेम यहाँ भी वाटर निकाल दो आप, यहाँ रह जाएगा आपका ऑक्सीजन। सिमिलरली यहाँ पर ये जो 1 है आपका, कार्बन नंबर 1 का जो H ग्रुप होगा, किसी दूसरे मॉलिक्यूल का C4 के साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन हटा दोगे आप, है ना, और ये आपका कंटिन्यू होगा। उसी तरह से यहाँ C4 जो है, इसमें जो H ग्रुप है, यहाँ भी आपका ये लॉन्ग चेन बनाएगा इधर, ठीक है। इधर भी आपका ऑक्सीजन मतलब क्लस्टरिंग लिंकेज यहाँ भी बगल में रहा होगा और ये कंटिन्यू होगा। सो दिस इज अमाइलोज। ये आपका यहाँ ब्रांचिंग नहीं है, ये कंटिन्यू रहेगा। अगर बात करें अमाइलोपेक्टिन का, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका ब्रांचिंग भी होता है। कहाँ ब्रांचिंग होगा, C1 से 6 के बीच में। सो लेट अस सी। तो अमाइलोज तो बन गया था, इसी को हम यहाँ कन्वर्ट कर दे रहे हैं आपको अमाइलोपेक्टिन में, ठीक है। नेक्स्ट इज अमाइलोपेक्टिन, है ना। इसमें क्या होता है, तो दिस इज आवर लॉन्ग चेन। कार्बन नंबर 1 ये रहा, यहाँ OH ग्रुप रहा होगा, राइट। अब क्या बोले हम, ब्रांचिंग होता है आपका C1 से 6 के बीच में। ऐसा ही एक और रेयर यहाँ लेते हैं हम, सपोज इस केस में आपका देयर इज लॉन्ग चेन यहाँ भी आपके पास है। यहाँ ऑक्सीजन से लिंक हो जाएगा दोनों, राइट। इधर भी सपोज कंटिन्यू है। फिर से यहाँ हम बनाते हैं, वी हैव ये देखिए, है ना। अब यहाँ पर ये भी उसी तरह से ऑक्सीजन से लिंक रहा होगा, राइट। अब कार्बन नंबर 6 यहाँ कौन सा होगा, ये देख लो। ये 1 नंबर है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5, ऊपर 6 होगा। तो यहाँ होगा CH2 और OH रहा होगा, राइट। और बाकी जगह हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहाँ नीचे दिखा देते हैं हम लोग। बाकी यहाँ पर ही सपोज हुआ है, इधर भी लॉन्ग चेन बना होगा। इधर OH है और इधर भी OH है। यहाँ OH ग्रुप होता है, यहाँ OH ग्रुप होता है, HCH2OH, दिस इज OH। यहाँ भी OH ग्रुप होगा, यहाँ भी H और CH2OH, राइट। ये एक लॉन्ग चेन था, ये भी एक लॉन्ग चेन था। कार्बन नंबर 6 ये रहा ऊपर में, कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 1, यहाँ से HOH वाटर निकल जाएगा बाहर। यहाँ बीच में बन जाएगा लिंक, है ना। इसको हम हटा दे रहे हैं, यहाँ पर देख लो, ये हट गया आपका। और इसके जगह में यहाँ ऑक्सीजन जो ऊपर था, इसको ऑक्सीजन से आप जोड़ दो इस तरह से, राइट, इस तरह से। तो यहाँ पर ये आपका क्या हुआ, जैसे C1 था और ये आपका C6 था, है ना। सो दिस इज C1 C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट। और बाकी ये सब आपका C1 C4 है, C1 C4 है, राइट। यहाँ ब्रांचिंग एक्स्ट्रा बढ़ जाता है इस वाले केस में। तो दिस इज अमाइलोपेक्टिन है, राइट। अब यहाँ जो लिंक बना हुआ है, दिस ऑल लिंक्स आर नोन एज अल्फा लिंक, क्योंकि यहाँ अल्फा ग्लूकोज है, राइट। जैसे कि आपको हम बता चुके हैं कि ऑल पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग, क्योंकि यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ कोई भी हेमिएसिटल नहीं होगा। दैट इज हेमिएसिटल अगर है तो आपका दैट विल बी रिड्यूसिंग शुगर, लेकिन यहाँ कोई भी हेमिएसिटल नहीं है, सबका रिएक्शन हो चुका है। कार्बन नंबर 1 पे जो आपके पास है, यहाँ H, तो यहाँ OH नहीं है। यहाँ भी देखो, कहीं भी HOH नहीं होगा, और OR, ठीक है ना। हेमिएसिटल क्या बताए थे, हेमिएसिटल जो बताया गया आपको है, दिस इज क्या, C पे H होगा, OH होगा और OR होगा, है ना। इधर आपका कार्बन चेन रहा होगा। तो ये ग्रुप कहीं मिल जाए मतलब क्या होगा, हेमिएसिटल है। ये कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, दैट इज व्हाई दिस इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ऑल पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड, दैट इज सेलुलोज। सेलुलोज कहाँ मिलेगा, टीवी प्लांट में मिलेगा आपका। जनरली आपका सेल वॉल जो होता है
वहीं से ये टर्म बना है आपका सेलुलोज, है ना। तो सेलुलोज से ही बना होता है आपका सेल वॉल, ठीक है। तो अब ये पॉलीमर है, दिस इज पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, यहाँ भी ग्लूकोज ही है, राइट। और यहाँ भी आपका C1C4 लिंकेज है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलेगा, ठीक है। और स्टार्च उसी तरह से सेलुलोज भी पॉलीसेकेराइड हुआ, सो दिस इज ऑल्सो नॉन रिड्यूसिंग, दिस इज ऑल्सो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज भी होगा आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर, राइट। बाकी अगर यहाँ बनाना आपको है और इसका स्ट्रक्चर वाला पार्ट, तो यहाँ बना सकते हो इस तरह से, आप देख लो। ये रहा आपका बीटा, मतलब क्या हो जाएगा, OH ऊपर हो जाएगा यहाँ पर H, और यहाँ तो कोई चेंज होता नहीं है। ये रहा आपका बीटा डी ग्लूकोज, C1, दिस इज कार्बन नंबर 1, यहाँ OH ऊपर है तो ऊपर ही बना दो एक दूसरा मोलिक्यूल ग्लूकोज का, इस तरह से। अब इसका कार्बन नंबर 1 ये रहा, ये सेकेंड रहा, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पर ही क्या होगा, लिंकेज क्या है, C1C4। ये आपका कार्बन नंबर 1 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो C1 और C4 वाटर यहाँ से निकाल दो, OH और यहाँ से H निकाल दो, ऑक्सीजन रह जाएगा। तो उसी से लिंक यहाँ बन जाएगा इसके बीच में, राइट। तो ऑक्सीजन यहाँ बीच में है, जुड़ा हुआ है, राइट। इसी तरह से इसका C1 होगा, दूसरे मोलिक्यूल का C4 के साथ लिंक बना लेगा। नीचे भी उसी तरह से इसका C4 है और लिंक बना लेगा नीचे, फिर कंटिन्यू होगा, राइट। सो दिस इज आवर सेलुलोज। अब यहाँ पर एक और होता है आपका थर्ड वन हो जाएगा, दिस इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है, दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट विच इज स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी, ठीक है। तो ये मिलता है आपका एनिमल बॉडी में, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च, क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। जिस तरह से अमाइलोपेक्टिन होता है आपका स्टार्च में, उसी तरह से ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर होता है। मतलब C1C4 लिंकेज होगा, C1C6 भी लिंकेज होगा, और इनफैक्ट अमाइलोपेक्टिन से भी ज्यादा यहाँ ब्रांचिंग देखने को मिलता है, राइट। यहाँ बोल सकते हो दिस इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन, ठीक है ना। एंड इनफैक्ट इट इज मोर ब्रांच्ड, इसमें ब्रांचिंग ज्यादा होता है, मोर ब्रांच्ड देन अमाइलोपेक्टिन से भी ज्यादा इसमें ब्रांचिंग देखने को मिलता है, राइट।